काय मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि उसका बचपन का दोस्त काटो भी वहीं खड़ा है, लेकिन काटो ने उसे अनदेखा कर दिया। अचानक एक नशे में धुत व्यक्ति प्लेटफॉर्म से गिरकर पटरियों पर आ गया। काटो तुरंत कूद पड़ा, लेकिन अचानक वे दोनों एक सफेद कमरे में पहुंच गए जहां और भी भ्रमित लोग मौजूद थे और एक बड़ा काला गोला था। काय ने दरवाजा जांचा, लेकिन वह बंद था। काटो ने खिड़कियां देखीं, लेकिन वे नहीं खुलीं। अचानक उस काले गोले से लेजर बीम्स निकलीं और एक नग्न महिला का शरीर बन गया। समूह ने पुष्टि की कि यहाँ सभी इसी तरह प्रकट हुए हैं, क्योंकि महिला नग्न थी। हिरोशी उसे घूरने लगा, लेकिन काटो ने उसे अपनी जैकेट से ढक दिया। हिरोशी ने विरोध किया। तब गोले ने एक जागने वाला गीत बजाया और स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई दिया। गोले ने एक प्याज एलियन की तस्वीर दिखाई और उन्हें उसे मारने का आदेश दिया। जब गोला खुला तो उसके अंदर कई बंदूकें और एक बेहोश व्यक्ति मिला जो कंप्यूटर से जुड़ा था। उसे हिलाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वहां कुछ सूटकेस थे जिन पर उनके नाम लिखे थे। केवल किशिमोतो ने सूट पहनने की हिम्मत की, वह भी डरी हुई थी। अचानक काय का शरीर नीली लेजरों से गायब होने लगता है और पूरा समूह। तब स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हो गया और गोले ने उन्हें जाने का आदेश दी और पूरा समूह एक अजनबी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। एक पल के लिए काय को लगता है कि वह घर जा सकता है। काय एक बच्चे को देखता है और निशी पुष्टि करता है कि वही प्याज एलियन है। अधिकांश लोग बच्चे के पीछे दौड़ते हैं। बच्चा मासूम बनने का नाटक करता है, लेकिन फिर अपनी नाक से कीचड़ का गोला फेंकता है और भाग जाता है। समूह उसे एक गैरेज के कोने में घेर लेता है। हिरोशी गोली चलाता है, जिससे एलियन का हाथ फट जाता है। बदले में बच्चा 3 लोगों के पैरों पर हमला करता है और वे भी गोली चलाते हैं। एलियन फट जाता है और सभी खून से लथपथ हो जाते हैं। सुजुकी उल्टी करता है, जबकि हिरोशी आनंदित होकर शव पर बार बार गोली चलाता है। काटो उसे रोकता है। तभी एक बहुत लंबा आदमी पीछे से आता। यह देखकर काय अपना सूटकेस खोलता है, लेकिन वह खाली होता है। जब एलियन उसके पीछे आता है तो काय वैन के चारों ओर घूमकर सूटकेस से उसके सिर पर वार करता है। गुस्से में एलियन चिल्लाता है। वह काय पर हमला करने वाला होता है। तभी तारों का जाल खुलता है और एलियन को पकड़ लेता है। इसके बाद सभी बिना खून के दाग के सफेद कमरे में लौट आते। सुजुकी भी वहां प्रकट होता है। काउंटडाउन के अंत में निशी गोली को गैंट्स कहती है। गैंट्स मिशन के लिए अंक देता है। सभी को 0 अंक और ताने मिलते हैं, सिवाय निशी के। उसे 5 अंक मिलते हैं, जिससे उसका कुल स्कोर 79 हो जाता है। गैरेज में मारे गए लोगों की तस्वीरें शो की मृतकों की लंबी लिस्ट में शामिल हो जाती हैं। अगली सुबह केई अपने बेडरूम में जागती है और सोचती है कि यह सब एक सपना था। लेकिन मेट्रो स्टेशन पर वह 2 यात्रियों के ट्रेन से कटने की खबर देखती है। कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स उसके बारे में बुरा बोलते हैं। दोपहर में केई काटो से मिलने उसके पुराने पते पर जाती है, लेकिन वहां अब एक पार्किंग है। फिर वह उस गली में जाती है जहां मिशन हुआ था। किशिमोतो केई से पूछती है कि क्या वह उसके घर रह सकती है। वह बताती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया। काटो को एक एलियन बच्चे की मौत का बुरा सपना आता है। सुबह वह बाथरूम जाता है और उसका भाई अयुमु उसे जांचता है। नीली लेजर काटो को एक सफेद कमरे में ले जाती है। वहां केई और पिछले मिशन से बचे लोग मौजूद हैं। गैंट्स के कमरे में केई के साथ 3 नए लोग आते हैं, एक लड़की, एक दादी और एक रोता हुआ बच्चा। गैंट्स जागता है और बताता है कि आज का लक्ष्य तनाका एलियन है। निशी कहता है कि गैंट्स से कोई नहीं बच सकता और हर मौत की जगह कोई नया आ जाता है। कई वहां पहुंचता है और जमीन पर लाशें देखकर डर जाता है। कई गोली चलाना चाहता है, लेकिन उसका हाथ अभी पूरी तरह टेलीपोर्ट नहीं हुआ है। एलियन उसे देखता है और हमला करता है, लेकिन कई आखिरी पल में बच जाता है। इस बार निशी पर, जो छत से आ रहा है। निशी एक वेंट पर गिरता है और एलियन उसका पीछा करता है। वे दोनों एक कार पर गिरते हैं और एलियन निशी को पीटना शुरू करता है। काटो कूदता है और एलियन को पकड़कर दीवार पर गोली मारता है। एलियन उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करता है। केई निशी के पास जाता है, जो कहता है कि उसे पुनर्जीवित होने के लिए 100 अंक चाहिए।
एलियन काटो का पीछा करता है और उसे मुक्का मारता है। वह किशिमोतो पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन काटो उसे बचा लेता है। एलियन काटो को मारना शुरू करता है। केई गोली चलाना चाहता है, लेकिन डरता है कि उसके दोस्त घायल हो सकते हैं। किशिमोतो एक पाइप उठाकर एलियन के सिर पर मारती है। गोली से इलेक्ट्रिक स्विच टूट जाता है। एलियन उसके हाथ पकड़ता है। किशिमोतो उसे लात मारती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। वह उसे फेंक देता है, लेकिन काटो उसे पकड़ लेता है। अब एलियन केई का पीछा करता है और उसे एक कार से टकरा देता है। केई का सूट चमकने लगता है, जिससे उसे ताकत मिलती है। वह एलियन को मुक्का मारता है, जो छत से टकराता है। सभी गायब होने लगते हैं। केई का एक पैर और हाथ गायब हो जाता है। वह देखता है कि कार से गैस लीक हो रही है, जो टूटे पावर बॉक्स से टकराती है और एक बड़ा विस्फोट होता है। सफेद कमरे में केई को 7 अंक मिलते हैं और कुछ नहीं। गैंट्स की इस कहानी में केई को 93 अंक मिलते हैं। गैंट्स बताता है कि 100 अंक पर वह किसी को पुनर्जीवित कर सकता है या अपनी यादें मिटाकर आजाद हो सकता है। अगली सुबह केई सूट पहनकर उसकी ताकत का परीक्षण करता है। वह सूट को कपड़ों से छुपाकर शहर में कूदता है। कोजिमा उसे कॉफी शॉप बुलाता है और अपनी कला दिखाता है। केई बताता है कि वह स्कूल में कातो को बदमाशों से बचाता था। किशिमोतो को कातो से उसकी जैकेट वापस मिलती है। कातो स्वीकार करता है कि उसने अपने हिंसक पिता की हत्या की थी और किशोर जेल में रहा। बाद में कातो न्यूज में गैरेज की क्षति की जांच देखता है। आयुमु कहता है कि वह सपना देख रहा है कि कातो गायब हो रहा है। कातो उसे दिलासा देता है। उसी रात समूह नए लोगों के साथ सफेद कमरे में लौटता है। आज का मिशन है बुरा स्वभाव वाला एलियन। समूह एक स्टेडियम पहुंचता है, जहां 2 बड़ी मूर्तियां प्रवेश द्वार पर हैं। एक नौसिखिया बाईं मूर्ति पर गोली चलाता है, जो टूट जाती है। फिर दाईं मूर्ति चलने लगती है और सभी को कुचलने की कोशिश करती है। भिक्षु बौद्ध कला के कमरे में छिपकर प्रार्थना करता है। हर बार जब वह आंखें बंद करता है, एक मूर्ति उसके पास आ जाती है। केई बाहर से मूर्ति पर गोली चलाने की कोशिश करता है। वह ऊंचा कूदता है और जमीन पर गिरता है, जिससे झटका लगता है। एक और नौसिखिया भिक्षु के कमरे में छिपता है। केई कातो से बाकी लोगों को बाहर निकालने को कहता है और तेजी से कूदता है ताकि मूर्ति के पैरों से बच सके। वह मूर्ति के नीचे फिसलता है और उसके पैरों पर गोली चलाता है, जिससे उसके पैर टूट जाते हैं। मूर्ति एक और नौसिखिया पर गिरती है। केई मूर्ति के चेहरे पर गोली चलाता है और एक बड़ा विस्फोट होता है। एलियन मर जाता है। केई गर्व महसूस करता है, लेकिन कातो उसे डांटता है कि एक खिलाड़ी उसके कारण मरा। केई कहता है कि यह कातो की गलती है, जिसने सभी को बाहर नहीं निकाला। सफेद कमरे में गैंट्स का टाइमर रीसेट होता है। एक घायल नौसिखिया बाहर आता है और समूह सोचता है कि एक और एलियन है। केई, कातो और किशिमोतो अंदर जाते हैं और भिक्षु को मृत पाते हैं। फिर एक कई हथियारों वाली मूर्ति केई पर हमला करती है। वह अपनी बंदूक से हमले को रोकता है, लेकिन मारा जाता है। मूर्ति बार बार हमला करती है। कातो उसे खींचकर बचाता है और किशिमोतो के साथ छोड़ देता है। वह कहता है कि अब वह अपने दोस्त के लिए लड़ेगा, जैसे वह स्कूल में करता था। कातो कमरे में घूमता है। गैंट्स की इस भावनात्मक लड़ाई में कातो शीशे में परछाई देखकर एलियन के हमलों से बचता है, लेकिन कुछ कलाकृतियां टूट जाती हैं। एलियन दावा करता है कि इंसानों ने पहले हमला किया और उसके दोस्तों को मारा। कातो को अफसोस होता है और वह अपना हथियार नीचे रख देता है, लेकिन एलियन धोखा देकर उस पर फिर से हमला करता है और उसे मार डालता है। किशिमोतो एलियन पर गोली चलाती है, लेकिन वह बच जाता है और उसे भी मार देता है। कातो गुस्से में अपने सूट से ब्लेड निकालकर लड़ता है, लेकिन एलियन उसे फेंक देता है। किशिमोतो उसे हवा में पकड़ती है, लेकिन एलियन के हमले से घायल होकर कातो की बाहों में गिरती है और मरने से पहले उसे चूमने की कोशिश करती है। कातो फिर से हमला करता है, लेकिन एलियन उसे बेरहमी से मारता है। अपने दोस्तों की मौत देखकर कातो अपने सूट की शक्ति बढ़ाता है और एक बंदूक से एलियन पर गोली चलाता है, लेकिन एलियन तलवारों से गोली रोक देता है।
फिर एलियन एक बुद्ध प्रतिमा गिराता है जो विशाल काय बन जाती है। कातो हार नहीं मानता, प्रतिमा के चेहरे पर मुक्का मारता है और उसके अंदर से गोली चलाकर एलियन को विस्फोट से मार देता है। गैंट्स कातो को 13 बिंदु देता है और मृतकों की तस्वीरें सूची में जोड़ता है। केई किशिमोतो और कातो को वापस लाना चाहता है, लेकिन गैंट्स कहता है कि उसे 100 बिंदु चाहिए। अगले दिन कोजिमा स्टेशन पर केई को उदास देखती है और मदद की पेशकश करती है, लेकिन केई उसे अनदेखा करता है। एक बच्चा अपनी टोपी गिरने पर रोता है। केई उसे टोपी लौटाता है, जिससे बच्चा खुश होता है। ट्रेन आने पर केई नहीं हिलता, लेकिन कोजिमा उसे प्लेटफॉर्म पर खींचती है और कहती है कि वह उसे पसंद करती है। केई वादा करता है कि वह नहीं मरेगा। बाद में वह आयुमु को बुरी खबर देने जाता है और उस रात गैंट्स के सफ़ेद कमरे में लौटता है, जहां सुजुकी और नए लोग होते हैं। गैंट्स एक नया मिशन अनाउंस्ड करता है और वहां कातो स्टेडियम के बाहर भीड़ में दिखाई देता है।